Hello everyone, welcome to my channel. Let's learn with Yusra. Friends, I am Yusra. आई थिंक यू ऑल आर फाइन और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुस्लिम लॉ का इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। और जब ये जो है एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं ये टर्मिनोलॉजीज़, क्योंकि ये टिपिकल उर्दू में है, तो आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप इन्हें याद कर लीजिए थोड़ा, ये क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनके जो पूछने का जो है ये आपको हिंदी में नहीं पूछे जाएंगे या इंग्लिश में नहीं पूछे जाएंगे। ये उर्दू के वर्ड्स हैं, ये आपसे उर्दू में ही पूछे जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम मुस्लिम लॉ पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना मुस्लिम कौन है। हु इज़ मुस्लिम? वन हु बिलीव इन इस्लाम, जो कि इस्लाम पे बिलीव करते हैं। हुज पेरेंट्स आर मुस्लिम, जिसके पेरेंट्स मुस्लिम है तो वो जो बच्चा होगा तो वो भी मुस्लिम होगा। उसके बाद इवन वन पेरेंट इज मुस्लिम, अगर एक पेरेंट मुस्लिम है तो बच्चे का ब्रॉटअप देखा जाएगा कि कैसा हुआ है। वन हु हैज़ बीन रेज्ड अकॉर्डिंग टू मुस्लिम कस्टम, जो मुस्लिम रीति रिवाजों को मानता है, जो मुस्लिम उसके अनुसार अपना आचार और व्यवहार करता है, तो वो मुस्लिम है। उसके बाद कन्वर्ट, धर्म परिवर्तन द्वारा, पुनः धर्म परिवर्तन द्वारा जो है वो मुस्लिम माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहला है अय्याम जाहिलिया। अय्याम जाहिलिया की मीनिंग क्या है कि ये वो पीरियड कहलाता है, इट्स रेफर टू द प्री इस्लामिक ईरा, जो कि इस्लाम से पहले का ईरा है। जब इस्लाम अरब कंट्रीज़ में आने से पहले जो पीरियड था तो वो प्री इस्लामिक ईरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हिजरत, देखिए एक होली जर्नी होती है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टीचिंग्स फैलाई तो तब लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो वो मक्का को छोड़ के मदीना चले गए थे, तो उसे हिजरत कहा गया। उसके बाद इस्लाम, इस्लाम की मीनिंग क्या है? द टर्म मीन्स सबमिशन टू द गॉड ऑफ विल, मतलब ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने अपने को उसको समर्पित कर देना, उसके अनुसार उसकी अपना लाइफ स्पेंड करना। ठीक है। उसके बाद कुर्रा, देखिए इस कुर्रा वर्ड से कुरान बना है, जो कि मुस्लिम की होली बुक है। इसके मीनिंग होते हैं कुर्रा के टू रीड, पढ़ना। उसके बाद सुन्नत, सुन्नत देखिए वो होता है, इट्स मीन द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका जो आदर्श व्यवहार है उससे सुन्नत के नाम से जाना जाता है। सुन्नत के भी तीन स्टाइल हैं, सुन्नतुल फ़ैल, सुन्नतुल कौल और सुन्नतुल तकरीर। सुन्नतुल फ़ैल, इट इम्प्लाइज द कंडक्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो जैसा उन्होंने करके दिखाया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो क्या कहलाया? सुन्नतुल फ़ैल कहलाया। उसके बाद सुन्नतुल कौल, इट एम्प्लाइड द वर्ड साइड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जैसा करने को कहा, का मतलब वर्ड्स उन्होंने कहे कि हाँ ऐसा करो ऐसा मत करो, तो वो क्या कहलाया? सुन्नतुल कौल कहलाया। उसके बाद सुन्नतुल तकरीर, इट एम्प्लाइड द साइलेंस, जिसे उन्होंने ना करने को कहा ना उन्होंने करने को मना किया, तो ये क्या कहलाया? वो उस पे साइलेंस रहे, तो वो सुन्नतुल तकरीर है। उसके बाद हदीस, इट मीन्स व्हाट प्रॉफिट सेड डिड और अलाउड हिज द ट्रेडिशन विच हैव बीन फॉलो फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो ट्रेडिशन है जो मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे हैं, ठीक है, और जिसे करने को अलाउड किया गया, वो क्या कहलाया? वो हदीस होती है। उसके बाद फ़िक़्ह, फ़िक़्ह मीन्स द टर्म इज़ गिवन टू द ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम लोग के विद्वान जो होते हैं बड़े-बड़े, ठीक है, जो उनके द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाता है, व्याख्या की जाती है, वो क्या कहलाता है? फ़िक़्ह कहलाता है। उसके बाद निकाह, निकाह की मीनिंग इट मीन्स द यूनियन सेक्सेस टू जो टू जेंडर होते हैं, जैसे मैन और वुमेन, उनके द्वारा एक हो जाना, यूनियन मीन्स एक हो जाना। इट्स कंसिडर एज अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम लॉ में जो मैरिज है ना वो सिविल कॉन्ट्रैक्ट मानी गई है। उसके बाद शगीर, शगीर देखिए ये शगीर कहीं सगीर लिखा होता है कहीं शगीर लिखा होता है, बट इसकी मीनिंग ये होते हैं कि जो एज होती है किसी भी बॉय और गर्ल की 7 ईयर्स से बिफोर, और इस टाइम पे अगर मैरिज की जाती है तो वो क्या कहलाती है? वॉइड कहलाती है। उसके बाद शरीरी, व्हेन द पर्सन इज बिटवीन 7 to 15, जब किसी भी पर्सन की एज 7 to 15 है, और इससे इस टाइम पे जो मैरिज होती है वो गार्जियंस मतलब मम्मी पापा की या संरक्षक की सहमति से कोई भी पर्सन मैरिज कर सकता है। वैसे तो देखिए फ्रेंड, मैरिज की एज 21 है, लेकिन मुस्लिम लॉ में ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, तो इसलिए ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद बुलूग, बुलूग के मीनिंग है बालिग होना। व्हेन द पर्सन इज एबल 15 ईयर्स ऑफ एज, द स्टेज ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड बुलूग, जब वो अपने 15 साल की एज को प्राप्त कर लेते हैं तो वो बुलूग कहलाते हैं। अ पर्सन इज़ फ्री टू मैरी ऑन हिज विल, अगर कोई भी पर्सन चाहे तो अपनी मैरिज से अगर जो उसने करी है तो फ्री हो सकता है। उसके बाद रेपुडिएट, रेपुडिएट की मीनिंग है अस्वीकरण, मतलब मना कर देना। टू रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द मैरिज, अपनी मैरिज को स्वीकार करने से मना कर देना। उसके बाद कंसेंगाइनिटी, कंसेंगाइनिटी की मीनिंग है रक्त संबंध,
इट मीन्स कुर्बत इफ द पार्टी टू द मैरिज आर रिलेटेड थ्रू मैरिज देन इट इज़ वॉइड। देखिए मैरिज के द्वारा कुछ रिलेशन बनते हैं, है ना, कहीं पे किसी की मैरिज हुई उसके द्वारा जो रिलेशन बनते हैं, अगर कोई उसमें मैरिज करना चाहता है तो वो वॉइड होता है। उसके बाद एफिनिटी, एफिनिटी मीनिंग है वैवाहिक संबंध। इट मीन्स रिजा इफ द पार्टी टू द मैरिज आर रिलेटेड थ्रू द फोस्टर मदर। देखिए फोस्टर मदर वो होती है जो बच्चे को दूध पिलाती है, जैसे दूध माँ भी कहते हैं, है ना। अगर कोई वुमेन किसी भी बच्चे को दूध पिला रही है और उसके अपने भी बच्चे हैं, तो उन दोनों के बीच जो मैरिज होगी वो वॉइड होगी। उसके बाद सही, सही के मीनिंग है प्रमाणिक। अ वैलिड मैरिज इज टर्म एज सही द मैरिज विच मीट्स ऑल, जिस मैरिज में ऑल एसेंशियल्स, मतलब एक वैलिड मैरिज के सारे एसेंशियल होंगे कि एक ही टाइम पे जब महर कबूल किया गया, गवाह हैं मैरिज के, और जो एक एज बताई गई है मैरिज की वो है, तो वो मैरिज जिसमें सारी ही एसेंशियल्स कंप्लीट होती हैं वो मैरिज वैलिड मैरिज कहलाती है। उसके बाद खयारुल बुलूग मतलब यौवन आगम का विकल्प। इट इज़ द अबाउट राइट टू बॉय और गर्ल, किसी भी लड़का या लड़की के पास अधिकार है जब वो अपनी यंग एज में पहुंच जाएं तो अपनी मैरिज को मना कर सकते हैं। प्यूबर्टी में अटेंड कर लेते हैं जब वो अपनी मैरिज को मना कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है उन दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हुए हों। अगर फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिश हैं तो वो अपनी मैरिज को वॉइड नहीं करा सकते। उसके बाद बातिल, बातिल के मीनिंग है झूठ। अ वॉइड मैरिज इज टर्म एज अ बातिल इफ द मैरिज इज अंडर डन प्रोबेटेड डिग्री। अगर कोई भी मैरिज प्रोबेटेड डिग्री के अंतर्गत की गई है तो वो बातिल मैरिज होती है। जिसके एक गर्ल है तो गर्ल के फादर, फिर उसके ग्रैंडफादर, है ना। तो और वो तो इस टाइप की जो रिलेशन होते हैं इनमें अगर कोई मैरिज की गई है तो वो वॉइड होती है। उसके बाद है फासिद, फासिद के मीनिंग है अमान्य या इरेगुलर। अगर ऐसी कोई मैरिज करता है तो वो, अगर ये कौन सी मैरिज होती है, अगर किसी एक मैन को 4 मैरिज करना अलाउड है, अगर कोई मैन 5th मैरिज भी कर लेता है तो वो क्या कहलाती है, फासिद कहलाती है। या ऐसी वुमेन से वो मैरिज कर लेता है जो कि इद्दत का पीरियड में है अभी, तो वो मैरिज भी इरेगुलर होगी। उसके बाद इद्दत का पीरियड क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी भी वुमेन के, या कि फिर उसके हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाता है, तो उसे अगर डेथ हुई है 4 मंथ 10 डेज के लिए अपने को हाइड करके रखना होता है। और अगर डाइवोर्स हुई है तो उसमें 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। और तो ये इसको कराने का मेन पर्पस ये होता है टू सर्टन हर प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंसी को चेक करने की, ये जो इसके हस्बैंड की डेथ हुई है, डाइवोर्स हुई है, उससे प्रेग्नेंट तो नहीं है। उसके बाद महर, महर की मीनिंग ये होता है कि जब शादी के टाइम पे जो मैन होता है उसे विवाह का प्रतिफल भी कहते हैं या विवाह का उपहार भी कहते हैं, वुमेन को कुछ देना होता है, उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है या कैश भी हो सकता है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो बाद में दे या हाथों हाथ दे दे, लेकिन महर देना होता है जिसे डावर कहते हैं। उसके बाद तलाक, तलाक के मीनिंग है इट मीन्स डाइवोर्स, द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डाइवोर्स। कोई भी अगर अपने मैरिज को डिसॉल्व कर देता है, मतलब समाप्त कर देता है, तो उसे तलाक कहते हैं। तलाक तफवीज़, जिसे डेलीगेटेड डाइवोर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो तलाक का अधिकार जो होता है वो हस्बैंड जो होता है वो अपनी वाइफ को दे देता है, आप जब चाहो मुझसे डाइवोर्स ले सकते हो, ठीक है। तो इसे विलंबित तलाक या तलाक तफवीज़ भी कहते हैं। उसके बाद आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।